बड़ा तवील अरसा गुज़र चुका है कि बारिशें नहीं हुई। आसमां पे बादल बनते हैं और छट जाते हैं, रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको बरसने का हुक्म नहीं। तो कहीं अगर रहमत की बूंदें ज़मीन के ऊपर गिरती भी हैं तो चंद बूंदें होती हैं जिनसे ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। जैसे ही वो रहमत की बूंदें आसमान से नीचे आती हैं तो हम में से अक्सर दोस्त उठा के मोबाइल गली मोहल्लों के अंदर वो लाइव दिखा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे जिस शहर के अंदर बारिश हो रही है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे दोस्त अहबाब उसको लाइव दिखा रहे हैं कि यहाँ बारिश हो रही है। क्या ये बात करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है। और फिर जो ख़ास करके ड्राइवर हज़रात होते हैं वो बारिश के मौका पर लाइव चलाते हैं और पीछे उनकी गाड़ी के अंदर म्यूज़िक लगा हुआ होता है। यानी रहमत की बूंदों का हम शुक्रिया अदा करते हैं छल्ला मेरा जी डोला के साथ। ये कैसा रवैया है हमारा? जब रहमत की बूंदें बरसती हैं तो क्या किसी ने ये कहा है कि यार मुसल्ला बिछा के रब्बुल आलमीन के सामने दो चार सजदे ही कर लूँ कि उस अल्लाह ने मुझे आसमान से रहमत की बारिश अता की है। ये बारिश नहीं होती। व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। ये बारिश ज़मीन पे बरसती है तो ज़मीन के अंदर से इसी पानी से तुम्हारे लिए रिज़्क़ रोज़ी निकलती है। ये आसमान से पानी के कतरे नहीं उतर रहे होते, ये तुम्हारी ज़िंदगी बूंद बूंद टपक रही होती है। तो उस ज़िंदगी का जो रब्बुल आलमीन आसमान से तुम्हारे लिए नाज़िल कर रहा है, उस ज़िंदगी का क्या यही शुक्रिया का तरीक़ा है कि हम बग़ावत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने की बजाय उस मालिक कायनात को नाराज़ करने वाले काम करें। और दूसरी बात ये है कि इन खुश्क सालियों की वजह से जहाँ पे जंगल हैं या जो दरख्त हैं घास वगैरह वो बिल्कुल खुश्क हुआ हुआ है, और आए रोज़ कहीं ना कहीं पे जंगलों के अंदर आग लगी हुई होती है। ज़ालिम आदमी तो एक तीली को जलाता है और उस तीली के जलने की वजह से जंगल के अंदर कितने ही दरख्त जलते हैं। दरख्तों के साथ साथ अल्लाह ताला की कितनी मखलूक को तू जला के राख कर देता है। कितनी ऐसी वीडियोस आई हैं या ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई हैं जहाँ पे छोटे छोटे परिंदे वो बिल्कुल रोस्ट किए हुए हैं उन आग के अंदर अपने अंडों के ऊपर बैठे हुए। इसलिए कि ये जो परिंदा है ये अपने अंडे के ऊपर से उठ के कभी नहीं जाएगा। जो उसको उसने वो उसका टाइम रखा हुआ होता है अंडे को हीट देने के लिए, जो उसका वक्त होता है उस वक्त में वो परिंदा कहीं भी उड़ के जाने वाला नहीं होता। तो वहाँ पे बैठे हुए परिंदे कितने जलते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कितनी रब्बुल आलमीन की मखलूक है। और प्याक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात से मना भी किया है कि आग का अज़ाब कोई भी किसी को ना दे, इसलिए कि आग का अज़ाब देना सिर्फ आग के पैदा करने वाले रब का काम है। तो दुनिया के अंदर अगर आग के अंदर अल्लाह की मखलूक को जला रहा है, अगर मालिके कायनात ने तुझे क़यामत वाले दिन अपनी भड़काई हुई आग में दाखिल कर दिया तो तू फिर क्या करेगा ये बता। इसलिए इस बात से डर जा, अल्लाह का खौफ कर के आग लगा के तमाशा देखने वाले इंसान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सारी मखलूक को जला के राख करता है। तो सब्ज़े को जलाता है। एक तो पहले ही माहौल कितना ज़्यादा गर्म है, ऊपर से ये आग और धुआं माहौल को और ज़्यादा ख़राब करता है। जंगल का सब्ज़ा जलता है, खूबसूरती के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन के ऊपर पैदा की है तो उसको जला के राख कर देता है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो हया कर, अपने रवैये को बदल। ये जंगल के अंदर जो आग लगाई जाती है, इन आग लगाने वालों को अल्लाह ताला की गज़ब से डरना चाहिए। और जब रहमत की बूंदें बारिशें हों तो इंसान को अल्लाह ताला के सामने सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अब अगर बूंदें नहीं बरस रहीं तो अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए, रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाइए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह रहमत की बारिशें बरसाए। ये बारिशें इंतहाई ज़रूरी हैं। ज़मीन प्यासी है, जब तक ज़मीन सैराब नहीं होती, आसमान से पानी आता नहीं है तो ज़मीन के अंदर से कुछ भी बाहर निकलेगा नहीं। ये हालात जो जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम करे। अगर यही चलते रहे तो कहत की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आसमान से रहमत की बारिशें बरसाए।
اور جب بارش برس رہی ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس کا رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدے کرنے کی، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے کی، عاجزی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا